हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। हार्ट हमारा जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, हार्ट कौन सी कैविटी में सिचुएटेड है। आज का टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं हार्ट की लेयर्स के बारे में, जिसमें हमने इंट्रो पढ़ा था हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट की कितनी लेयर्स होती है हमारी बॉडी में? हार्ट की प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में हार्ट की होती है 3 लेयर्स। अब ये जो 3 लेयर्स प्रेजेंट है, इनके नाम क्या क्या है, क्या क्या काम करती है, किस तरीके से दिखती है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारा जो वर्ड लिखा है पेरिकार्डियम, एक्चुअली ये भी हार्ट की लेयर है, लेकिन इन तीनों लेयर में नहीं आती। ये इन तीनों लेयर को अपर साइड से कवर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रीन मार्कर लेता हूँ, जैसे 3 लेयर है ना, इनके अपर साइड एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करती है, हार्ट के ऊपर एक कैविटी फॉर्म करती है। अब जैसे मैं इस ग्रीन लेयर और इस पर्पल लेयर के बीच में ये ब्लू सर्कल बनाता हूँ, ये एक कैविटी फॉर्म करती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। कौन सी कैविटी बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। क्योंकि ये किसके नीचे है? ये कैविटी पेरिकार्डियम के नीचे है, तो इसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। अब जो हर्ट हमारी हर्ट की तीनों लेयर को ये सबसे अपर साइड से कवर करे हुए हैं, इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, पहला तो ये हमें शॉक से बचाती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। दूसरा है दोनों लेयर के बीच में कभी फ्रिक्शन नहीं होता, पेरिकार्डियम के बीच में और हर्ट के 3 लेयर के बीच में, क्योंकि बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है इसके, तो फ्रिक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। अब बात आती है जो ये पेरिकार्डियम है, ये बेसिकली क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और जो पेरिकार्डियम है वो बेसिकली 2 लेयर में डिवाइड होती है। ये भी आप ध्यान रखना, जो पेरिकार्डियम है वो 2 लेयर में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और एक को हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम जो है ये 2 लेयर के नाम है। ये पेरिकार्डियम से ही बनी है दोनों की दोनों। ठीक है, पेरिकार्डियम का एग्जांपल है। पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिवाइड होती है, पेराइटल और विसरल। अब मैं बताता हूँ इस स्ट्रक्चर में जो मैंने बनाया है, ये 3 लेयर्स लिखा हुआ पर्पल कलर से, तो इसमें पेराइटल कौन सी है, विसरल कौन सी है? देखो, ये जो ग्रीन कलर की है ये तो हो गई आपकी पेराइटल पेरिकार्डियम। कौन सी वाली होगी? पेराइटल। उसके बाद जो हर्ट की जो ये पर्पल कलर में सब 3 लेयर है ना अंदर, तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? विसरल पेरिकार्डियम। ये ध्यान रखना आप लोग, जो हार्ट की 3 लेयर है सबसे आउटर वाली को विसरल बोलते हैं। विसरल और पेराइटल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ये पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। चलो देखते हैं क्या क्या नाम है लेयर्स के। सबसे पहला नाम जैसे आ रहा है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। ठीक है, अच्छा एक और नाम चाहे अभी पहचान जाओगे, अभी मैंने बताया था एक नाम शायद विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम को हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है ना, जिसमें फ्लूइड होता है, तो ये उस कैविटी के नीचे वाली है एपिकार्डियल लेयर। हार्ट की तो आउटर मोस्ट है। ठीक है, लेकिन दूसरा नाम क्या है इसका? विसरल पेरिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, और अनदर नेम क्या है इसका? लिखा भी है यहाँ पे, विसरल पेरिकार्डियम है। थिन लेयर होती है मेम्ब्रेन की, जो बेसिकली प्रोटेक्शन का, लुब्रिकेशन का काम करती है आउटर सेक्शन में। और हार्ट जो इसके नीचे लेयर प्रेजेंट होती है उस लेयर का नाम है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को हम मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर इसे इसलिए बोला जाता है, बेसिकली ये मसल टिश्यू से बनी हुई है। और कौन से मसल से बनी हुई है? ये बनी हुई है कार्डियक मसल से। कौन से मसल से? कार्डियक मसल से। अब जो कार्डियक मसल है वो किस काम आता है? हमारे कार्डियक मसल आता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन के। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होगा क्या? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा? हार्ट को पंपिंग एक्शन करने का मौका मिलेगा। पंपिंग करने से क्या होगा? ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। मायोकार्डियम में बेसिकली किस कैसी होती है? मिडल लेयर है, जो किससे बनी है? कार्डियक मसल से। लिखा हुआ है मायोकार्डियम मेजॉरिटी ऑफ थिकनेस है ना, मतलब कि हमारी अगर तीनों लेयर की बात करें तो उसमें जो मेजॉरिटी जो थिकनेस है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है आपका मायोकार्डियम का। मेजॉरिटी ऑफ थिकनेस किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है मायोकार्डियम का। जैसे कि मैं आगे डायग्राम में दिखाता हूँ, ये आपकी लेयर्स के बारे में बता रखा है। चलो पीछे देखते हैं हम लोग। पहले तो उन तीनों लेयर के नाम देखते हैं जो हमारे हार्ट की 3 लेयर थी। ये एपिकार्डियम पहली, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि आउटर मोस्ट हिस्से से बताया मैंने, एपिकार्डियम सबसे बाहर प्रेजेंट है, फिर मायोकार्डियम प्रेजेंट है, फिर एंडोकार्डियम प्रेजेंट। उसके बाद पहले चलो इन्हीं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप देखो ये जो ग्रीन, ये जो येलो से कलर की, ये एंडोकार्डियम है, ये ज्यादा थिक नहीं है, काफी थिन लेयर है। दूसरी जो ये रेड कलर की है, इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है, ये मायोकार्डियम है, मसल वाली लेयर है जो हार्ट को पंपिंग करने में मदद करती है ब्लड को, ठीक है। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम बेसिकली ये लाइट से पिंक कलर की लेयर है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। लेकिन एपिकार्डियम जो है, मैंने इसका एक और नाम आपको बताया था एपिकार्डियम, और इसको मैं विसरल पेरिकार्डियम भी बोलता हूँ, विसरल पेरिकार्डियम। अब ये विसरल पेरिकार्डियम है, और मैंने बताया था पेरिकार्डियम दो होती है, पैराइटल और विसरल। तो ये देखो, ये आपकी एपिकार्डियम है, उसके बाद आपकी यहाँ पे क्या मिलेगी, पैराइटल वाली। ये वाला पिंक कलर कौन सा, पैराइटल वाली। इन दोनों के बीच में जो ब्लू सा सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कैविटी। कैविटी किससे रिलेटेड रहती है, फ्लूइड से। ये बात हुई थी, बताया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, हार्ट की तीन लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम को हम विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो है एपिकार्डियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, विसरल पेरिकार्डियम के ऊपर पेरिकार्डियम कैविटी, और उस कैविटी को कौन कवर करता है, पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, ध्यान रखना। अगला कार्डियक मसल्स के बारे में बता रखा है कि कार्डियक मसल्स का साइज क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका डायमीटर बता रखा है कि जैसे 40 माइक्रोमीटर है, इसकी लेंथ बता रखी है 200 माइक्रोमीटर है। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो हमारी कार्डियक मसल के सार्कोप्लाज्म यानी कार्डियक मसल के सेल के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल से भी ज्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, जो एटीपी के रूप में एनर्जी फॉर्म करने का काम करते हैं। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करते हैं। कार्डियक फाइबर मसल्स किससे बने हुए हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो बेसिकली हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है, ठीक है। इनका भी आप नाम याद रखना। आगे कार्डियक मसल जो फाइबर है वो बेसिकली कैसी रहती है, ब्रांच जैसी बनी रहती है, यानी कि जो इनके सेल्स है ना, वो बेसिकली ब्रांचेस में जुड़े रहते हैं, कुछ इस तरीके से ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि अगर एक सेल को भी इंपल्स मिलेगा तो बाकी सारे सेल्स को इंपल्स शेयर हो जाएगा। और आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, लास्ट टाइम आपस में ब्रांच जैसे सेल है जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, हम उसे बोलते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्क, जो कि ट्रांसवर्स टेक्निक होती है आर्कोनीमा में, ठीक है। ये है, इससे कार्डियक सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद लास्ट लेयर की हमारी, जिसका नाम है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर वाली लेयर होती है, ठीक है। कहाँ पे लाई करती है, ये विद इन द एंडोकार्डियम बेसिकली कौन से सेल से बनी होती है, कौन से टिश्यू से बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एंडोथेलियम से। और स्मूथ लेयर होती है, रिस्पांसिबल किसकी होती है कि ब्लड को स्टिक ना होने दे, कहाँ पे, इनसाइड ऑफ द हार्ट, और फॉर्मिंग पोटेंशियली डेडली ब्लड क्लॉट्स। और ये कई बार इससे डेडली ब्लड क्लॉट्स भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा चेंबर्स ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स पाए जाते हैं, 4 चेंबर्स पाए जाते हैं हार्ट के, ठीक है। 4 चेंबर्स कौन कौन से होते हैं, दो तो आर्टरिया वाली होती है, दो आर्टरियम में होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक होता है राइट वाला आर्टरियम, एक होता है लेफ्ट वाला। दो होते हैं वेंट्रिकुलर वाले, ठीक है। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। अब इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो ये हार्ट में आपको 4 नाम देखने को मिल रहे हैं बीच में, ठीक है। सबसे पहला, हार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रखा है, ये राइट साइड और वो वाली लेफ्ट साइड। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन को डिवाइड करने से बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसे, सेप्टम। और हार्ट को जो अपर और लोअर साइड डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं वॉल्स। क्या बोलते हैं, वॉल्स। दो वॉल्स होते हैं, राइट साइड वाला जो वॉल है उसका नाम है ट्राइस्पिड वॉल। वॉल बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कस्ट जैसे, जैसे मैंने सेक्शन बना दिया ब्लड वेसल का, इसमें इस तरीके से कस्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इसे वॉल कहते हैं। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ब्लड को बैक फ्लो से बचाते हैं। दो तरीके के होते हैं, राइट साइड वाले का नाम है ट्राइस्पिड, ठीक है। और दूसरी साइड वाले का नाम क्या है, बाइमिट्रल वॉल, या फिर इसे बाइस्पिड भी बोलते हैं, बाइस्पिड वॉल, ठीक है। अब ऊपर वाला जो सेक्शन है,
ठीक है। ऊपर वाले सेक्शन को, ये दोनों जो पार्ट है इनको, ऊपर वाले सेक्शन को हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। और नीचे वाला जो सेक्शन है इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो बेसिकली अब हमें नाम क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि अगर ये राइट आर्टरियम लिखा है, क्यों लिखा है राइट आर्टरियम? क्योंकि ये पहला राइट साइड है और अपर साइड है। राइट साइड है तो राइट, और अपर साइड है तो आर्टरियम। तो क्या नाम हो गया? राइट आर्टरियम, ठीक है। तो ये है सबसे फर्स्ट। सेकंड वाले का नाम है राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट साइड है इसलिए राइट, और नीचे वाले साइड कौन सा सेक्शन है नीचे? वेंट्रिकल, तो इसका नाम क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। अब जो तीसरा चेम्बर है इसका क्या नाम हो गया? लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट, अपर साइड है आर्टरियम वाला हिस्सा होता है अपर साइड, तो लेफ्ट आर्टरियम। नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात रही थी सेप्टम की। सेप्टम दो जगह को डिवाइड करती है, एक तो आर्टरियम को और एक किसको करती है? वेंट्रिकल को, ठीक है। तो आर्टरियम को करती है तो उसको बोलते हैं आर्टरियल सेप्टम, ठीक है। इंटर आर्टरियल, इंटर वर्ड लगा देना इसके आगे, इंटर आर्टरियल सेप्टम। अब जो वेंट्रिकल को डिवाइड डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये जो नाम लिखे हैं ना, जैसे आर्टरियम वाले हिस्से को डिवाइड करना, सिर्फ इतने हिस्से को डिवाइड करना आर्टरियल सेप्टम, और दूसरे को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अभी इन्हीं चेंबर्स के बारे में लिखा है, जैसे कौन कौन से चेंबर है? लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब बेसिकली आर्टरियम होते कैसे? आर्टरियम होते हैं थिन, लेस मस्कुलर होते हैं, किसके मुकाबले? वेंट्रिकल्स के मुकाबले। देखो आप खुद देख सकते हो इस पिक्चर में, आर्टरियम की थिकनेस कम है लेकिन वेंट्रिकल्स की थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि आर्टरियम के अंदर जो ब्लड आएगा वो भी नीचे ही कर देना है वेंट्रिकल्स में, लेकिन वेंट्रिकल्स को बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करवाना है, तो वेंट्रिकल्स बेसिकली थिक ही होंगे आर्टरियम। और ये क्या रिसीव करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं। और कहाँ कैरी करते हैं? कहाँ से ब्लड रिसीव करते हैं? लार्ज वेन से। जो हमारी बॉडी में लार्ज वेन ब्लड लेके आती है ना डीऑक्सीनेटेड, उनको कौन उनको कौन इनटेक करता है? आर्टरियम इनटेक करते हैं। वेंट्रिकल्स होते हैं लार्ज, ज्यादा मस्कुलर होते हैं, और ये ब्लड को पंप पर पुश करते हैं। कहाँ पे? सर्कुलेशन के अंदर डालते हैं ब्लड को। किससे कनेक्ट होते हैं? लार्ज आर्टरी से कनेक्ट होते हैं, जो ब्लड को डिलीवर करती है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के दौरान। ऐसे ही हमारे हर एक के बारे में लिखा है, जैसे राइट आर्टरियम के बारे में लिखा है, फिर उसके बाद हमारा राइट आर्टरियम के बारे में लिखा है कि राइट आर्टरियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेने के बाद कहाँ से आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड? इसका सुपीरियर वेना कावा पे से और इंफीरियर वेना कावा से आता है। चलो मैं इसमें एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। एक चार्ट ही बना देता हूँ इसमें, ठीक है। ये चार्ट लिख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा कहाँ पे आता है ब्लड? राइट आर्टरी, ठीक है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड comes to राइट आर्टरी। कहाँ पे आता है? राइट। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है कहाँ से? फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा बेसिकली लार्ज वेन्स है, ठीक है। वेन्स है ये, जो भी कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीनेटेड, और लेके आती है। ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा फिर ब्लड देती है हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल किसको ब्लड प्रोवाइड करता है? पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली ब्लड कहाँ पे लेके जाती है? लंग्स पर। लंग्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? O2 और CO2। वापस हार्ट के पास कौन ब्लड लेके आता है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन किसको देता है? राइट, सॉरी अब लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। अब जितना भी सेक्शन है राइट आर्टरी और वेंट्रिकल हो चुका, अब कौन सा सेक्शन आएगा? वेंट्रिकल, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी किसको, पल्मोनरी वेन सॉरी किसको देता है? लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरी किसको ब्लड देता है लास्ट में? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देता है लास्ट में? अरोटा। अरोटा से हमारा क्या जाता है? सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो हमारा बेसिकली जो ब्लड है इस तरीके से मूविंग करता है, ठीक है।
सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से किसमें आएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, सॉरी, सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा से आएगा राइट आर्टरियम में, फिर उससे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किससे होते हुए जाएगा इस सेक्शन में? कौन सा वॉल्व से? राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा? ट्राइगस्पिड वॉल्व। ठीक है, कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा? ट्राइगस्पिड। और जो हमारा ब्लड है राइट लास्ट में, देखो इन दोनों के बीच में भी वॉल्व प्रेजेंट होगा आर्टरियम और वेंट्रिकल में। इस वॉल्व का नाम होगा बाइस्पिड, या फिर इसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। कौन सा वॉल्व कहते हैं? मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये वाला पूरा चार्ट देखिए ना। अगला सेक्शन ऐसे ही हमारे वेंट्रिकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, सारे नोट्स लिख लेना। ठीक है, कहाँ से ब्लड आता है मैंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद है हमारा हार्ट का वॉल्व। वॉल्व के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, वॉल्व का बार बार नाम आ रहा था। ठीक है, बेसिकली हार्ट में पढ़ा था ना, आर्टरी और वेंट्रिकल को ये सिर्फ दो वॉल्व बने थे, एक को बोलते हैं ट्राइगस्पिड और एक को बाइस्पिड। दोनों वॉल्व में आर्टरियम और वेंट्रिकल्स को क्या करके रखा था? डिवाइड करके रखा हुआ था। और उन्हीं के वॉल्व के बारे में देखते हैं, एक्चुअली ये इतने ही है या और भी है कोई वॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली हार्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर, 2 आर्टरियम 2 वेंट्रिकल और वॉल होते हैं हार्ट के अंदर। वॉल बेसिकली क्या करते हैं? ब्लड को पास होने देते हैं एक चेंबर से दूसरे में, लेकिन वॉल्व्स क्या करते हैं? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वॉल्व्स बैक फ्लो नहीं होने देते ब्लड का। एक बार ब्लड अगर आ चुका है तो वापस नहीं जाएगा उसी जगह पे जहाँ से आया है। वॉल्व्स कैसे होते हैं? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं? वेंट्रिकल्स के एंड पे लोकेटेड होते हैं। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन से वॉल्व्स होते हैं। और ब्लड जो है ये वन वे इनलेट ऑफ ब्लड और वन साइड ऑफ वेंट्रिकल्स एंड मूव आउटलेट ऑफ ब्लड ऑफ अदर साइड ऑफ वेंट्रिकल्स। मतलब जो ब्लड है एक ही साइड मूव करता है और एक साइड मूव करते हुए वेंट्रिकल से जब वो निकल के जो आगे जुड़े हुए वॉल्व्स उनमें अगर क्रॉस कर जाता है तो वो वापस बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो 4 वॉल्व होते हैं। उन 4 वॉल्व कौन कौन से वॉल्व हैं? एक का नाम है ट्राइगस्पिड वाल्व। ध्यान रखना इसे मत भूलना। ट्राइगस्पिड वाल्व किस किस के बीच में होता है? राइट आर्टरी के बीच में होता है, राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये हार्ट है ना, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। तो ट्राइगस्पिड वाल्व किस जगह पे होगा? इस साइड, इस पोजीशन पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किस किस के बीच में है? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाला भी देख लेते हैं। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाले वॉल्व को क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व। किस किस के बीच में लोकेटेड है? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये देखो, ये एरो जा रहा है। अगले कौन से दो वॉल्व बचे हमारे? पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व नाम से पता चल रहा है कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है। और पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ से निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी किसके बीच में प्रेजेंट होती है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वॉल्व होता है। देखो, जब हमारा ब्लड है जो लेफ्ट लेफ्ट इसमें आता है, राइट वेंट्रिकल, इससे ब्लड कहाँ जाता है? हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। अब इस पल्मोनरी आर्टरी में सेक्शन पे ये वॉल्व प्रेजेंट है, इस वॉल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। एरोटिक वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो लास्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है नहीं, लास्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें जाता है? अरोटा में ब्लड। अरोटा में ये जो सेक्शन ये व्हाइट सा बना हुआ है ना इधर, ठीक है, और दिखा रखा है ये जो सेक्शन बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट मेरा कंप्यूटर से पूरा। ठीक है, ग्रीन कलर। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जो ब्लड जाता है आपका किसके अंदर जाता है? अरोटा के अंदर, इधर साइड। इस सेक्शन को आप देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? अरोटिक। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड जाएगा अरोटा, तो किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा? अरोटिक वाल्व पढ़ोगे तो किसके बीच में है? लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और अरोटा के बीच में ये प्रेजेंट होता है। अगला हमारा सेक्शन है ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ये चार्ट मैंने बताया था, चलो दोबारा रीड करते हैं इसे। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कहाँ से रिटर्न होता है? बॉडी से। कहाँ पे एंटर करता है? हार्ट में। किससे एंटर करता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। कौन सा ब्लड है डीऑक्सीनेटेड? डीऑक्सीनेटेड का मतलब क्या होता है? CO2 कंसंट्रेशन हाई है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? लो। अब ये जो ब्लड एंटर किया है राइट आर्टरियम में, ये पंप कहाँ पे हो रहा है? देखो, राइट आर्टरियम में एंटर किया, राइट आर्टरियम में जब एंटर करेगा ये, ठीक है, 1 मिनट, जब ये राइट आर्टरियम में एंटर करेगा, राइट आर्टरियम के बाद कौन से सेक्शन में जाएगा? जैसे कि हमने पढ़ा है, रक्त के जो 4 चेंबर है, ये है राइट आर्टरियम।
अब हमने मान लिया ब्लड आया इधर, राइट आर्टरी से कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है ना, जो अपर और लोअर पार्ट को डिवाइड करता है, बैक फ्लो से बचाता है। राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से किस में जाता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वॉल्व को क्रॉस करके, ठीक है। यहाँ से किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से इसके पास जाता है लंग्स में, और लंग्स के पास क्या होता है, गैस एक्सचेंज, और वापस कहाँ से आता है, लंग्स से किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को कैरी करता है लंग्स तक, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को। और फिर ब्लड दोबारा रिटर्न करता है लंग्स पे, हार्ट के पास, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम पे पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस ब्लड आता है, लेफ्ट आर्टरियम से कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसको क्रॉस करके जाता है, मिट्रल वॉल्व को। ये चार्ट हमने पहले पढ़ा था, दोबारा से। राइट आर्टरियल पे ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से। राइट आर्टरियल के बाद ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल पर, राइट वेंट्रिकल पर किसको क्रॉस करते हुए जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में किसको क्रॉस करके जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व को क्रॉस करके जाएगा लंग्स पर। लंग्स पर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, और लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन बन के आएगी किस पे, लेफ्ट आर्टरी पे। लेफ्ट आर्टरी में जो कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्या होगा इसके पास, ऑक्सीजन होगा ज्यादा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ये किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, अरोटा में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ लेना अच्छे से। हार्ट का लेयर्स, हार्ट के चेंबर्स, हार्ट के वॉल्स, और उसका सर्कुलेशन का चार्ट, ठीक है।